IAS. So in editorial of the day series, today we are going to discuss the article A War That Is Shrinking India's Geopolitical Options. This article is given on the editorial page of the Hindu newspaper and relevancy of this article is with GS paper 2. So before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Advanced and Basic course is about to start in our institute by Nitin Shivare sir. For more details, you can call on given numbers. So in this article, we are going to discuss about India's geopolitical options amid Russia-Ukraine war. So now let's start the discussion. तो ये एडिटोरियल हमें ये बता रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इंडिया के जियोपॉलिटिकल ऑप्शंस श्रिंक हो रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया के पास ऑप्शन ये है कि इंडिया या तो न्यूट्रल रहे, किसी की साइड ना ले, या रशिया की साइड ले और या फिर यूएस की तरफ हो जाए। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि भारत हमेशा न्यूट्रल रहा है कि वह किसी की तरफ अलाइन नहीं है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, अदरवाइज़ हम शुरू से ही रशिया की तरफ इंक्लाइन रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम में हमारे रशिया के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे थे उस टाइम में हमारे यूएस के साथ रिलेशंस ख़राब हो रहे थे। हमने अभी रिसेंटली पिछले 10-15 सालों में यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे करने शुरू करे, कई सारी डील्स एंड ट्रीटी साइन करी, तो इस चक्कर में हमारे रशिया के साथ रिलेशंस ख़राब होने लगे थे और इस दौरान रशिया पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने लग गया। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर हुई रशिया यूक्रेन वॉर। अब पूरे वर्ल्ड की आंखें इंडिया पर थी कि इंडिया किस तरफ जाएगा, क्या इंडिया वेस्ट की तरफ जाएगा या इंडिया रशिया को सपोर्ट करेगा। तो फिलहाल के लिए इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें रशिया यूक्रेन के बीच में और प्रॉब्लमेटिक होती जाएंगी, वैसे वैसे इंडिया के लिए भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती जाएंगी कई सिनेरियोज़ में। चलिए कुछ सिनेरियोज़ की बात करते हैं। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज चाइना है, ना तो रशिया है और ना यूएस। और इन सारी वॉर सिचुएशंस में चाइना बेनिफिशियल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यूएस ने अफ़गानिस्तान और कई अदर रीजन से विड्रॉ कर लिया क्योंकि वो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के ऊपर फोकस करना चाहता था। बट रशिया यूक्रेन वॉर के कारण यूएस का सारा फोकस उस रीजन की तरफ चला गया और इंडो पैसिफिक में यूएस की प्रेजेंस वीक हो गई। और जैसे ही इंडो पैसिफिक में यूएस की प्रेजेंस वीक हुई तो ऑटोमेटिकली चाइना फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ का। सेकेंड चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा रशिया वॉर में इंक्लूड होता जाएगा उतने ज़्यादा असर सैंक्शंस को लेकर देखने को मिलेंगे, और सैंक्शंस को लेकर जितना ज़्यादा असर दिखेगा रशिया उतना ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंड होगा और ये चाइना के लिए बेनिफिशियल है। और जब जब चाइना स्ट्रांग होगा तो ये चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडिया के लिए नुकसानदायक हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट रशिया की इन्वॉल्वमेंट रशिया यूक्रेन वॉर के चलते सेंट्रल एशियन रीजन से भी कम हुई है, और सेंट्रल एशियन रीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट अफ़गानिस्तान। और अगर अफ़गानिस्तान में चाइना की प्रेजेंस इंक्रीज़ होती है तो ये इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इस पूरे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी चाइना है और चाइना का स्ट्रांग होना इंडिया के लिए चिंताजनक बात है। तो जैसे जैसे ये सिचुएशन ख़राब होती जाएगी वैसे वैसे इंडिया के लिए ऑप्शंस और कम होते जाएंगे और इंडिया धीरे धीरे बहुत बड़े डिलेमा में उलझता रहेगा। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, अ वॉर दैट इज श्रिंकिंग इंडियाज जियोपॉलिटिकल ऑप्शंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोज़। थैंक यू।